आजकल सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो है एआई जनरेटेड गिबली आर्ट। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, रेडिट हो, हर जगह सिर्फ यही ड्रीमी एनिमी स्टाइल ही आपको देखने को मिल रही होगी। लोग अपनी तस्वीर एक मैजिकल गिबली वर्ल्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं और ये ट्रेंड लिटरली एक्सप्लोर हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक फन एआई गिमिक है या इसके पीछे कोई और डीपर वजह है? क्या ओपन एआई का चैट जीपीटी इसको फ्यूल दे रहा है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस ट्रेंड पर काफी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन दिया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम एआई जनरेटेड गिबली आर्ट का पूरा सीन डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हो न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सवाल एक ये है कि व्हाट इज गिबली आर्ट। सबसे पहले गिबली आर्ट है क्या, ये जान लेते हैं। ये एक जापानीज एनिमेशन स्टाइल है जो हैंड ड्रॉन और एक्सट्रीमली डिटेल्ड होता है। इसको 1985 में लेजेंडरी एनिमेटर हायाओ मियाजाकी और इशाओ ताकाहाता ने पॉपुलर बनाया था। गिबली मूवीज सिर्फ विजुअली स्टनिंग नहीं होती, बल्कि डीपली इमोशनल और फिलोसफिकल भी होती है। ये एक प्यूरी कल्चरल लेगेसी है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सवाल नंबर 2 है कि इसका ये ट्रेंड शो आजकल वायरल क्यों हो रहा है। तो अब एआई पावर्ड टूल्स जैसे चैट जीपीटी के इमेजेस जनरेशन मॉडल लोगों के लिए मैजिकल गिबली लुक इजीली देने लग गए हैं। बस एक प्रॉम्प्ट लिखो और एआई आपकी नॉर्मल तस्वीर को एक फैंटेसी एनिमी सीन में बदल देगा। लेकिन सवाल यह है कि ये इतना वायरल क्यों हो रहा है। एक वजह नॉस्टैल्जिया है। बचपन में गिबली मूवीज देखने वाले लोग अपने फोटोज को भी उसी ड्रीम वर्ल्ड में देखना चाहते हैं। दूसरी वजह है एआई का आसान एक्सेस है। बिना किसी आर्ट स्किल के आप एक प्रोफेशनल लेवल का आर्ट वर्क बना सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप कैसे अपनी खुद की गिबली आर्ट इमेजेस बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस आपको बताता हूं। पहले आप चैट जीपीटी या ओपन एआई की वेबसाइट ओपन करें और अपने अकाउंट से लॉगिन करें। इमेज जनरेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपना प्रॉम्प्ट लिखें, जैसे कि अ मैजिकल फॉरेस्ट इन स्टूडियो गिबली आर्ट स्टाइल विद पीसफुल रिवर एंड फ्लोटिंग इंटर्न्स। अगर आपको अपनी इमेजेस अपलोड करनी है तो इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद उसमें आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि मेक दिस इमेज इन अ गिबली आर्ट वर्क। जनरेट बटन दबाइए और एआई के मैजिक्स का वेट करिए। उसके बाद इमेज डाउनलोड करिए और सोशल मीडिया पर औरों की तरह शेयर कर दे। पर एक दिक्कत और आ गई है, क्योंकि अगर गिबली स्टाइल एआई इमेजेस जनरेट करने में टाइम लग रहा है तो इसके कुछ मेजर रीजन हो सकते हैं। पहला, हाई सर्वर लोड। सबसे बड़ा रीजन यही चल रहा है क्योंकि चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन फीचर बहुत ज्यादा वायरल हो गया है और लोग मैसिवली इसका यूज कर रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। उनका कहना है कि इसकी जीपीयूज यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ओवरलोड हो रहे हैं और ये मेल्ट हो रहे हैं। इसी वजह से प्रोसेसिंग स्लो हो रही है। दूसरा है कि स्टूडियो गिबली स्टाइल हाई डिटेल आर्ट वर्क है, क्योंकि गिबली स्टाइल आर्ट बहुत डिटेल होती है। इसमें सॉफ्ट कलर्स, हैंड ड्रॉन एफर्ट्स और ड्रीम लाइक बैकग्राउंड और डीप टेक्सचर होते हैं। एआई को इन सब को जनरेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि हर एक छोटी डिटेल्स प्रोसेस करनी पड़ती है। तीसरा है फ्री वर्सेस पेड यूजर के बीच प्योरिटी डिफरेंस। अगर आप फ्री यूजर है तो आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम देखने को मिले, और जो प्रो प्लस यूजर है उनको मे बी प्योरिटी ज्यादा दी जा रही होगी। ओपन एआई के टूल्स पेड सब्सक्राइबर को फास्ट प्रोसेसिंग देते हैं और फ्री यूजर को थोड़ा वेट करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें एआई मॉडल का कूलिंग डाउन मोड। अगर एआई ज्यादा यूज हो रहा है तो ओपन एआई सर्वर ऑटो कूलिंग डाउन मोड में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम ओवरलोड को हैंडल करने के लिए स्लो हो जाते हैं। ये टेम्पररी इमेज जनरेशन को लिमिट कर देता है। सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 है कि लेस डिटेल प्रॉम्प्ट लिखिए, आप लेस डिटेल इमेज आप अपलोड करिए, डिफरेंट टाइप में करिए और डिफरेंट टाइप की तरह, मतलब पीक आवर्स में ना करे। और ऑल्टरनेटिव यूज भी कर सकते हो आप, जैसे कि डेल ई है, मिड जर्नी है, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई टूल्स है, और अब तो ग्रुक भी आ चुका है तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको ये वाली इमेज जनरेट हो जाएगी। कैन यू प्लीज चिल ऑन जनरेटिंग इमेजेस, दिस इज इनसेन, आवर टीम नीड्स स्लीप। ये मैं नहीं कह रहा, जी हाँ, ये ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी इस ट्रेंड पर रिएक्ट किया है। उन्होंने लिटरली बोला है कि गाइस बस करो, हमारी टीम को सोने दो। मतलब एआई का इतना ही ओवर यूज हो रहा है कि ओपन एआई की टीम तक थक चुकी है। लेकिन इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग चीज है। एआई जनरेटेड आर्ट सिर्फ एक फन टूल नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हम फ्यूचर में एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी को कैसे यूज करेंगे। सैम ऑल्टमैन का ये स्टेटमेंट एक मजाक भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी रियलिटी छुपी है। एआई का अडॉप्शन लाइटनिंग स्पीड से हो रहा है। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ फन नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट एआई जनरेटेड गिबली आर्ट को देखकर थोड़ा नाराज भी हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ओरिजिनल आर्टिस्ट की मेहनत और स्टाइल का एआई से क्लोनिंग होना एथिकली सही नहीं है।
हायाओ मियाजाकी ने एआई जनरेटेड एनिमेशन को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया था। उन्होंने 2016 में एक NHK डॉक्यूमेंट्री में एआई द्वारा बनाए गए एनिमेशन क्लिप को देखकर कहा था कि ये जीवन के लिए एक अपमान है और उन्हें ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि एआई का यूज क्रिएटिविटी के एसेंस को खत्म कर देगा और ये इंसानी इमोशंस और रियल आर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। इस वजह से वो एआई एनिमेशन के खिलाफ रहे हैं। इसाओ ताकाहाता ने एआई के बारे में डायरेक्टली कभी कमेंट नहीं किया क्योंकि 2018 में उनका निधन हो चुका था, लेकिन उनकी एनिमेशन फिलॉसफी भी हैंड ड्रॉन और डीपली इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड थी, तो हो सकता है कि वो भी एआई जनरेटेड आर्ट को पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ एआई सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये एक नया रेवोल्यूशन है जो क्रिएटिव इंडस्ट्री को और भी एक्सेसिबल बनाएगा। तो आप किस साइड हो? एआई आर्ट वर्क एक क्रिएटिव बूस्ट है और या एक एथिकल इशू है? कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि आज की वीडियो में इतना ही था। ये था एआई जनरेटेड गिबली आर्ट का पूरा सीन। ये ट्रेंड एक तरफ नॉस्टैल्जिया और एआई के फ्यूजन को दिखाता है और दूसरी तरफ एक बड़ी एथिकल डिबेट भी शुरू कर रहा है। आपको क्या लगता है, एआई जनरेटेड आर्ट एक ब्लेसिंग है या एक थ्रेट? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको ऐसी ही क्रेजी एआई ट्रेंड्स देखने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।